तो ये जो है ना वो खजाना है, मैं घर जाके दिखाता हूँ क्या है इसमें। और बहुत सारे लोगों की दिल की धड़कन है ना बहुत तेज हो जाएंगी इसको देखते ही। कैसे हो सम्राटो? आपको पता है कल रात को क्या हुआ? कल रात को हमने अपनी वेबसाइट लगभग 9:30 बजे करीब है ना अपलोड कर दी थी, लाइव कर दी थी। जैसे वीडियो आता है ना 9 बजे करीब, थोड़ा लेट भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन उसी तरीके से हमने अपनी वेबसाइट को भी लाइव किया था। वो वेबसाइट चालू होते ही बंद हो गया था। पता है ऐसा क्यों हुआ था? आपको याद होगा कि आप लोगों के 12th के या कोई भी कॉलेज के रिजल्ट आते हैं या गवर्नमेंट एग्जाम के रिजल्ट आते हैं तो कई बार वेबसाइट बंद हो जाती है। ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि वहाँ पर हज़ारों लोग पहुँच जाते हैं और उस वजह से वो वेबसाइट बंद हो जाती है। हमारी जो वेबसाइट वाले थे उन्होंने ये बोला था कि आप 1 महीने में 10,000 लोगों को अपनी वेबसाइट तक लेके आ सकते हो। ये कल रात का है, 4 अगस्त। अभी तक हमारी वेबसाइट बंद थी। ये कल रात का है और ये आज सुबह तक, कल रात के 12 बजे तक 7,000 लोग हमारी वेबसाइट विजिट कर चुके थे और अब तक 10,000 लोग कर चुके हैं। मतलब जो हमें 1 महीने में करना था वो कुछ घंटों में हो गया और इस वजह से हमारी वेबसाइट डाउन हो गई। इतने सारे लोग कुछ घंटे में आ जाएंगे इतना मैंने सोचा नहीं था। और इसके तहत अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम अपना होस्टिंग प्लान जो है वो चेंज कर रहे हैं। हम क्लाउड्स की तरफ जा रहे हैं ताकि ऐसी समस्या में आगे ना आए। आज का मौसम बहुत शानदार हो रहा है, आप देख रहे हो ना, क्या गजब का लग रहा है। और आज हम देने वाले हैं कुछ सवालों के जवाब। पहला सवाल है अंकित कुमार रावत का कि मंगल कामनाएं मतलब क्या होता है। देखिए जैसे शुभकामनाएं होती हैं वैसे ही मंगल कामनाएं होती हैं। मंगल कामनाएं जो है वो बुद्धिस्ट स्टाइल होती है। दूसरा सवाल है, कहाँ जा रही है तू? पत्नी है कि पनौती है? एम्बेसडर गाड़ी भर के सोना लाई थी, सूद समेत वापस कर दे। तू टेंशन मत लो, हम ऐसा मजाक करते रहते हैं एक दूसरे के साथ। तभी जाएंगे। कीप सपोर्टिंग बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो। अरे दादा गर्मी लग रही है, ऐसे तो चला दो। मेरे पास 2 मास्क हैं, ये लगा लूं क्या कॉर्पस? हरन 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 सामान भी नहीं देगा, मत दिखाओ ना उसको। तो ये मास्क है ना, मतलब अच्छा है लड़कों के हिसाब से, कुछ अगर आप उल्टे बाइक वाइक पे घूमना है, मस्ती मारना है तो, लेकिन डिसेंट तो यही है, नॉर्मल ब्लैक कलर का। तो ये भी सुंदर लग रहा है। तू लाई मास्क अपना, तेरा कहाँ है मास्क? इतना बड़ा मास्क का 10 बन जाएंगे इसमें से। अच्छा, अगला सवाल है अविरल का, क्या बुद्धिज्म में आत्मा या रीबर्थ में बिलीव करते हैं? अगर आप वो सोच रहे हो ना पिक्चर वाला मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। दुनिया में कोई भी चीज़ है ना जिन बिन तत्वों से बनी है ना वो उसी में वापस विलीन हो जाती है। जैसे हमारे जब शरीर को जला दिया जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, फॉस्फोरस और जो भी केमिकल्स होते हैं उनमें कन्वर्ट हो जाता है और इन्हीं केमिकल से वापस से हमारा शरीर बनता है। तो इसी को रीबर्थ बोलते हैं बुद्धिज्म में। अगला सवाल है, बुद्धिज्म की अच्छी किताब कौन सी है? मेरे हिसाब से आपको बुद्धा ने धम्मा पढ़ना चाहिए, जिसमें आपको सच्चाई पता चलेगी बुद्धिज्म की। बुद्धिज्म में ना बहुत सारी चीज़ें मिसगाइड की जाती है। ऐसा बोला जाता है ना कि बुद्ध ने पहले बीमार को देखा, फिर एक बूढ़े को देखा, फिर एक मृत व्यक्ति को देखा, तब वो है ना बुद्धिज्म के लिए, तब उन्होंने अपना घर त्याग किया। और अगर आप बुद्धा ने धम्मा पढ़ते हो ना तो आपको कुछ अलग ही कहानी देखने को मिलती है, मतलब कुछ अलग ही, मतलब आपको ऐसा लगता है कि यार ये क्या है यार, हम तो अभी तक ये पढ़ते आ रहे थे कि ऐसा हुआ है, और बाबा साहब ने जो लिखा है वो कुछ अलग ही है। बच्चों को उल्लू बनाया ही, चलो जल्दी हैं? थोड़े ही ऊपर ले पकड़। तो कल क्या है, मेरी दादी की पुण्यतिथि है और हम लोग ज्यादातर क्या करते थे वहां पर, वो क्या मीठा बूंदी बांटते थे, बूंदी वगैरह बांटते थे। और अभी कोरोना वाला टाइम चल रहा है तो सोच रहे हैं कि सिर्फ है ना कुछ बिस्किट से ले लें, इसलिए एनवी बाजार आए हैं। और एनवी बाजार वाले देखते ही सोचने लग जाते हैं, आ गए कैमरे वाले। फेमस हो गया, अब स्ट्रिंग का फेमस हो गए हो, स्ट्रिंग वाले भैया। अगला सवाल है जीतू का,
इस टी शर्ट के डिज़ाइन के और बाबा साहब की कोट वाली टी शर्ट होनी चाहिए। हम कुछ है ना बहुत अनोखा वाला कुछ करने वाले हैं, मतलब कुछ ऐसा जो आपने अभी तक नहीं देखा होगा, और वो डिज़ाइन जो है कुछ दिनों में शायद आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपको वो टी शर्ट अगर आप पहने होगे ना तो आपको ऐसा ही लगेगा कि आप बाबा साहब का नीला रंग का कोट आप खुद पहने हुए हो। बहुत शानदार आने वाला है। आज ज़्यादा बड़ा नहीं बना, ज़्यादा बड़ा बना क्या? बड़ा ही है यार, बड़ा नहीं तो क्या हुआ? देखो हर महीने ये इसी तरह से काट जाती है और दिखा क्या को रही दिख जाएगा सबको क्या खरीदा। अगला सवाल है अमित राउत जी का। भैया क्या आपके रिश्तेदार में कोई हिंदू है और क्या आप उनके पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होते हैं? देखो अगर कोई मर गया और वो हिंदू रीति रिवाज से कर रहा है तो आप नहीं जाओगे क्या? या कोई शादी कर रहा है वो भी हिंदू रीति रिवाज, तो आप क्या नहीं जाओगे क्या? जाओगे, लेकिन मेरा मानना यही है कि मैं अपने आप को बदल सकते हैं ना। हाँ, मेरा मानना यही है यार, आप अपने आप को बदलो, दूसरों को मत देखो वो क्या कर रहे हैं। आप चलो दूसरा एग्जांपल समझाता हूँ। अगर आपको कोई खजाना मिल गया है तो आप किसी दूसरे को बताओगे कि वहाँ खजाना जाके तू भी निकाल ले? नहीं बताओगे ना। तो अपने आप को बदलो, आपके पास खजाना मिला है, आप अपने आप को समझो, दूसरा क्या कर रहा है उसे करने दो यार, कट्टरवादी मत बनो। मुझे अभी भी पता चला कि यहाँ पे किसी के यहाँ पे खजाना है, उस खजाने को लेने के लिए मैंने कॉर्पस को भी रास्ते में छोड़ दिया है। तो ये जो है ना वो खजाना है, मैं घर जाके दिखाता हूँ क्या है इसमें। और बहुत सारे लोगों की दिल की धड़कन है ना बहुत तेज हो जाएंगी इसको देखते ही। अंकित प्राग का सवाल है। मेरा सवाल ये है कि आप लोगों ने फर्स्ट लॉट टी शर्ट तो लगभग बिक ही गया होगा, आप लोग सेकंड सेल के लिए टी शर्ट प्रोडक्शन क्यों नहीं चालू कर रहे हैं? और ये देखो ये है डेंजर लेडी का भाई। तो तू डेंजर नहीं लगता लेकिन कहीं से एक ही बहुत है। तो हमारे टी शर्ट का स्लॉट जो है ना, पहला स्लॉट ही हमारे हाथ में नहीं आया, लेकिन हाँ वो लगभग आधा बिक गया है और आधा जो है वो ऑनलाइन आने पे बिक जाएगा। और सेकंड स्लॉट पे हमने काम स्टार्ट कर दिया है, लेकिन क्या करें ना, लॉकडाउन चल रहा है तो कहीं कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है। लेकिन ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, आगे भी हम इस पर काम करते रहेंगे और देखेंगे कि कितनी दूर तक हम जाते हैं। तो ये कभी कभार ये गैस अपीयरेंस देते रहते हैं, कोई आ जाते हैं। हाँ, मुझे इतने ही पैसे मिलते हैं। अभी मुझे खजाने की प्राप्ति हुई है, वो क्या है वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। सबसे पहले कुछ और सवाल रह गए हैं, उनको ले लिया जाए। तो A to Z बोलते हैं, यू शुड गिव कस्टमाइजेशन ऑप्शन इन टी शर्ट कलर डिज़ाइन फॉर फर्दर ग्रोथ ऑफ योर बिजनेस। बिल्कुल हम आगे करेंगे ऐसे, हम बहुत सारी डिज़ाइनिंग बहुत सारे कलर्स में टी शर्ट लेके आने वाले हैं। आजाद जी गौतम पूछते हैं बोध गया का क्या मतलब है? बोध गया एक्चुअली में बोध गया का जो मतलब है ना वो सही नहीं है। बोध गया मतलब दिमाग गया। बोध गया जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो वहाँ उसका नाम होना चाहिए था बोध आया। और ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये राजेंद्र प्रसाद जी जो पाली भाषा के ज्ञाता हैं उनका ये कहना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट सवाल है पवन गौतम, क्या जय भीम कहना सही है? डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने पैर तक नहीं छूने दिए थे और हम उनको गॉड बना के पूजा करते हैं। आपको पता है जय भीम किसने बोलना स्टार्ट किया था? बाबा साहब की पार्टी थी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, उनका एक कार्यकर्ता और पदाधिकारी थे बाबू एलन हरदास, ये उन्होंने शुरुआत की थी बाबा साहब के जीते जी। तो जय भीम बोलना कोई गलत नहीं है। हाँ, बाबा साहब को भगवान बना के पूजने से अच्छा उनकी लिखी हुई किताब पढ़िए। ये आखिरी सवाल मैं ले रहा हूँ क्योंकि अब समय नहीं बचा मेरे पास। सवाल है शुभम कामले जी का, वो बोलते हैं आपके बिजनेस में केवल 4 से 5 लोग इन्वॉल्व हैं और आपने बिजनेस प्लान स्पेशली अम्बेडकर नगर वालों के लिए बनाया था। नहीं, अम्बेडकर नगर वालों के लिए मैंने नहीं बनाया था, उस जगह का नाम है भीमनगर। और टी शर्ट बिजनेस प्लान डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से अम्बेडकर नगर वालों को किस तरह से फ़ायदा होगा, लाभ होगा, ये बताइए। दूसरा सवाल है आवाज़ बहुजनों की, ये बताइए आपकी टी शर्ट बिजनेस से अम्बेडकर नगर वालों का क्या फ़ायदा होगा? यहाँ फिर से बता दूँ, भीमनगर है, भीमनगर है। से अगर कोई मजदूर जब मजदूरी करने जाता है ना तो गिरी से गिरी हालत में उसको 250 रुपये मिलते हैं एक दिन के, जिसमें वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक काम करता है। और अगर उसे पर मंथ मतलब पर डे अगर ये सारे पैसे उसको मिलते हैं तो लगभग 7,500 रुपये ये होते हैं। मतलब मेरे हिसाब से ये मानना है कि कम से कम एक व्यक्ति की सैलरी 7,500 से 10,000 रुपये होनी चाहिए। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो और आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख का है ना, तो आप 4 से 5 लोगों को 10,000 रुपये की सैलरी दे सकते हो। मतलब अगर आप इसका परसेंटेज में हिसाब लगाओगे ना तो ये समझ लीजिए लगभग 5%, ठीक है। और हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट इस समय है लगभग 50,000 रुपये, और 50,000 का 5% कितना हुआ मालूम है आपको?
500 500 500 500 500 कितना हुआ 2,500 रुपये। मतलब हम 500 में 5 लोगों को रखें या फिर है ना 2,500 रुपये किसी एक व्यक्ति को दें जिसमें हाल फिलहाल किसी का काम चले। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि हमको कुछ बड़ा करना चाहिए तो बिल्कुल आपका वेलकम है। 10 लाख का इन्वेस्टमेंट कीजिए हमारे साथ। विद इन 1 मंथ भीमनगर वालों को कम से कम 5 लोगों को काम देना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप नहीं कर सकते ना तो प्लीज़ वेट एंड वॉच, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अभी है नहीं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो काम कर रहे हैं ना इसे धीरे धीरे बढ़ाकर इस लेवल तक ले जाएं कि वो सब कर पाएँ। और अभी जो 50,000 का इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ उसमें इतने सारे खर्चे हैं, छोटी मोटी चीज़ें भी मिला लिए जाए ना तो भी मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होगा फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम से प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा थोड़ा बहुत। मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कि आप भी कहीं नहीं जा रहे, मैं भी कहीं नहीं जा रहा हूँ। 1 साल का टाइम दीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। या तो हम आखिरी में आके ये बोल देंगे भैया हम नहीं कर पाए, या हम ये बोलेंगे हम कर पाए और आप सबने देखा। तो आज के लिए इतना ही। कीप सपोर्टिंग। अरे 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 रुको 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 रुको, मेन चीज़ मैं बताना ही भूल गया। हमारा खजाना, हमको कुछ खास चीज़ मिली है। ये वो फेमस 21 वॉल्यूम है, और ये जो है ना वो मेरे 21 वॉल्यूम है, और ये 21 वॉल्यूम है आप लोगों के लिए, और ये सेल करने के लिए हैं। आपको मिलेंगे हमारी वेबसाइट पर जिसका नाम क्या है, सही तथागत.live। जल्दी आएगा नेक्स्ट वीडियो में।